हे राजा परीक्षित, दूसरे दिन प्रातःकाल जब ब्रज के दोनों दुलारे मथुरा जाने के लिए तैयार हुए, उस समय गोपियों की दशा ऐसी होने लगी जैसे उनके शरीर से प्राण निकाले जा रहे हों। तब एक गोपी दूसरी से इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी, हम सब नाहक ही अक्रूर जी को दोष दे रही हैं। इसमें न तो अक्रूर जी का कोई दोष है और न विधाता का, स्वयं हमारे चित्तचोर ही कि यह सारी कठोरता है। मैं जानती हूँ मथुरा की स्त्रियाँ हम सबसे ज़्यादा रूपवती हैं, इसलिए मुझे तो यह विश्वास हो रहा है कि कन्हैया उनकी प्रीति में फंसकर हम सभी को भूल जाएंगे और लौटकर ब्रज में नहीं आएंगे। अब ब्रजवासियों के बुरे दिन आ गए। मेरे विचार से नक्षत्रों का मार्ग बदल गया है, अन्यथा हमारे मनमोहन प्यारे हमें छोड़कर जाते ही क्यों। यह अक्रूर हमारे प्राणों का हरण करने के लिए मथुरा का दूत बनकर आया है। जिस क्षण मदन मोहन मथुरा की स्त्रियों की तरफ तिरछी चितवन करके मंद मुस्कान बिखेरते हुए देखेंगे, उन्हें अपूर्व आनंद प्राप्त होगा। उन रूप सुंदरियों के बीच से लौटकर कन्हैया जी हम सब गंवार ग्वालिनों के बीच नहीं आएंगे। हे सखी, वह देखो हमारे चित्तचोर रथ पर सवार हो रहे हैं। अरे कोई उन्हें रोको, उन्हें मथुरा मत जाने दो। इस प्रकार विलाप करती हुई समस्त ब्रजबालाएं निकट जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे अक्रूर जी, यदि तुम हमारे प्राण प्यारे को ले जाना चाहते हो तो सर्वप्रथम रथ के पहिए को हमारे ऊपर चढ़ा दो, जिससे कि हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, और तत्पश्चात तुम इन्हें खुशी खुशी ले जाना। गोपियों की यह दशा देख अक्रूर जी से सहन न हो रही थी। फिर किसी प्रकार रथ को आगे बढ़ाए उसी समय यशोदा एवं रोहिणी रोती हुई वहां आ पहुंची। माताओं को विकल होते देखकर श्याम जी रथ से नीचे उतर आए और यशोदा मैया तथा रोहिणी को समझाते हुए कहने लगे, हे मैया, तू तनिक भी चिंता न कर, मैं शीघ्र ही आऊँगा। तब भी यशोदा को धीरज न हुआ तो नंदराय जी कहने लगे, हे यशोदा, कदाचित तू इसलिए चिंतित हो रही है कि कन्हैया जल्दी ना आवेगा। मैं धनुष यज्ञ दिखलाकर शीघ्र ही कन्हैया को अपने संग ले आऊँगा। हे राजा परीक्षित, राम बलराम रथ पर पुनः जा बैठे और अक्रूर जी रथ को हाँकने लगे। पीछे समस्त ब्रजबालाएं यशोदा और रोहिणी विलाप करती हुई खड़ी रह गई। उन्हें यह आशा लगी थी कि कुछ दूर जाकर कन्हैया जी लौट आएंगे। उनके रथ के पीछे गोरस से भरे छकड़े चलने लगे। जब गोपियों को रथ और छकड़ों के चलने से उड़ने वाली धूल भी दिखाई देनी बंद हो गई, तब वे अत्यधिक निराश हो अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाती हुई घरों को लौट आई। उधर रथ को हाँकते हुए अक्रूर जी मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे ज्ञात था कि कंस इन्हें मारने के उद्देश्य से मेरे द्वारा इन्हें मथुरा बुलाया है। यह जानकर भी मैं इन्हें मथुरा लिए जा रहा हूँ। मुझ जैसा पापी शायद संपूर्ण जगत में न होगा। यदि कंस ने इन्हें मार डाला तो मैं किसे अपना मुंह दिखलाऊंगा, अतः मैं किसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अक्रूर जी के मन में व्याप्त व्यथा को अंतर्यामी भगवान उसी क्षण जान गए। अतः मंद मंद मुस्कुराते हुए उनका मोह भंग करने हेतु जब यमुना तट पर पहुँचे तो कहने लगे, हे भाइयों, संध्या हो गई है, अब हमें स्नान करके संध्या वंदन कर लेना चाहिए, तत्पश्चात आगे चलेंगे। कृष्ण जी के वचनों का सभी गोप ग्वालों ने समर्थन किया। कृष्ण का रथ रुकते ही वे भी अपने छकड़ों को रोक लिए और बैलों को चरने के लिए खोल दिया। उस घड़ी नंद नंदन मुरली मनोहर ने अक्रूर जी से कहा, हे चाचा जी, आप भी स्नान करके पूजन कर लें। नंद जी अन्य सभी ग्वालों को लेकर एक वृक्ष के पास बैठ गए। उधर अक्रूर जी ब्रह्महर्द तीर्थ के नाम से विख्यात यमुना जी के घाट पर अपने वस्त्र उतारकर जल में डुबकी लगाएं तो इन्हें जल में श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी बैठे हुए दिखाई दिए। यह दृश्य देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तत्क्षण वे अपना सिर जल से बाहर निकालकर रथ की तरफ देखने लगे। वहां रथ में दोनों भाई बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मन का भ्रम समझकर पुनः जल में डुबकी लगाया और फिर इन्हें भगवान का दिव्य स्वरूप जल में दिखाई देने लगा।